प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं में। आज की इस वीडियो में आप सभी आने वाली हरियाली तीज के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज के पावन एवं पवित्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ हरियाली तीज का पावन व्रत मनाया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने परंपरागत तरीके से या फिर इधर उधर से सुनकर या फिर अपनी दादी, नानी, माताजी और सास से सलाह लेकर ये व्रत किया होगा। आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों ने जैसे जैसे नियम बताए हैं, आप उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हरियाली तीज का व्रत रखती आ रही हैं। लेकिन जो सुहागिन महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याएं पहली बार हरियाली तीज का व्रत उठाने जा रही हैं, उनके मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं कि व्रत कैसे उठाना है, इसके शास्त्रोक्त नियम क्या है, पूजा की सही और शास्त्र सम्मत विधि क्या है। शास्त्रों में हरियाली तीज को लेकर कई अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आज की इस विशेष और पावन वीडियो में हम आपको शास्त्रों की वो सभी नई और गूढ़ बातें विस्तार से बताएंगे, जिससे आपके मन का हर संशय, हर संदेह दूर हो जाएगा। तो जो महिलाएं पहली बार ये व्रत करने जा रही हैं, उनके लिए तो ये वीडियो अत्यंत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। इसीलिए आप सभी माता और बहनों से यही निवेदन है कि अपने घर के सभी कामों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिना बीच बीच में स्किप किए छोड़े पूरा ज़रूर देख लें। अगर आपने इस जानकारी को अच्छी तरह समझ लिया तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी और आपको व्रत का पूरा फल भी प्राप्त होगा। आज आपको हरियाली तीज के इस विशेष वीडियो में मैं संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम, नहाए खाए के नियम, सरगी के नियम और व्रत पारण के नियम, यानी कि व्रत के आरंभ से लेकर अंत तक की पूरी जानकारी बहुत ही विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो इसीलिए आप सभी वीडियो को बीच बीच में से काट के बिल्कुल ना देखें, अन्यथा आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी छूट सकती है। तो भक्तों, हरियाली तीज का ये पावन व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, आरोग्य और वैवाहिक जीवन में प्रेम तथा मधुरता का वरदान ले देने वाला माना गया है। वही अविवाहित कन्याएं इस व्रत को मनचाहा और योग्य वर प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तृतीया तिथि को ही माता गौरी का पुनर्जन्म हुआ था और इसी पावन तिथि पर उनका विवाह देवादिदेव भगवान महादेव भोलेनाथ शिव जी के साथ होना निश्चित हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती के पिता राजा हिमवान उनका विवाह भगवान श्री हरि विष्णु जी से तय कर रहे थे, तब माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव जी को अपना पति मान लिया था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो अपनी सखियों की सहायता से वे एक घने और एकांत जंगल की गुफा में चली गई। वहाँ पे माता पार्वती ने बालू और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या की तथा निर्जला उपवास रख के भगवान शिव जी को पति रूप में पाने का अटल संकल्प लिया था। उनकी इस कठोर तपस्या और अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस बार वर्ष 2026 में हरियाली तीज का व्रत वाराह जयंती के पावन योग में आ रहा है। तो भक्तों, वाराह अवतार भगवान श्री विष्णु का तीसरा मुख्य अवतार माना जाता है। जब उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी देवी को जलमग्न समुद्र से निकालकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया था। वाराह पुराण में भगवान वाराह और पृथ्वी देवी के बीच हुआ अत्यंत सुंदर संवाद मिलता है, जिसमें भगवान वाराह तृतीया तिथि की अपार महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान वाराह कहते हैं कि हे पृथ्वी, जो भी स्त्री इस पवित्र तृतीया तिथि पर पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रत और पूजन करती है, वो तुम्हारी ही भांति पवित्र, सौभाग्यवती, धन धान्य और समस्त सुखों से संपन्न हो जाती है। यहाँ एक विशेष बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान वाराह ने तृतीया तिथि पर नमक के सेवन को पूरी तरीके से वर्जित बताया है। भले ही कोई महिला किसी कारणवश हरियाली तीज का पूर्ण व्रत ना कर पाए,
लेकिन यदि वो इस दिन नमक रहित भोजन ग्रहण करती है तो उसे भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तृतीया तिथि का व्रत और पूजन करने वाली महिला साक्षात माता पार्वती जी की सहचारिणी यानी कि सहेली बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। तो अब भक्तों, आइए जानते हैं कि व्रत से जुड़ी कुछ बेहद आवश्यक और व्यवहारिक बातें। सबसे बड़ा और मुख्य प्रश्न ये उठता है कि क्या महिलाएं अपने मासिक धर्म या फिर रजस्वला धर्म पीरियड्स के दौरान ये व्रत रख सकती है या फिर नहीं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपका शरीर अनुमति देता है तो आप व्रत अवश्य रख सकती है, लेकिन नियम ये है कि आप पूजा की किसी भी सामग्री, मूर्ति या फिर दीपक को स्पर्श नहीं करेंगी और ना ही स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पूजा में बैठेंगी। आप दूर बैठकर मन ही मन भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करेंगी। आपकी ओर से आपके पति, बच्चे या फिर घर का कोई अन्य सदस्य, आपकी सास, माता जी, कोई भी पूजा की संपूर्ण विधि संपन्न कर सकते हैं, तो आप अपनी मानसिक पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, जिससे उनके विवाह में आ रही सभी रुकावटें और बाधाएं दूर हो जाती है। हरियाली तीज के व्रत में मन के संकल्प और नियम पालन की प्रधानता होती है, इसीलिए आप सभी को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, परंपरा के अनुसार तीज व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। नहाय खाए का सीधा अर्थ है कि व्रत से एक दिन पूर्व अपने शरीर, घर और मन को पूरी तरीके से शुद्ध करना। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य उदय से पूर्व या फिर सूर्य उदय के समय स्नान करना चाहिए। नहाय खाए के दिन बाल धोकर स्नान करना, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करना अनिवार्य माना गया है। घर के पूजा स्थल, रसोई घर और मुख्य द्वार की विशेष सफाई करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जहाँ पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता होती है वही देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग पूरी तरीके से वर्जित रहता है। केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। यद्यपि नहाय खाए के दिन नमक खाया जा सकता है, लेकिन कई परिवारों में परंपरा के अनुसार इस दिन भी सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है या फिर नमक का त्याग कर दिया जाता है। इसी दिन शाम तक 16 श्रृंगार की सामग्री, पूजा का सामान, फल, फूल और मेहंदी आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ध्यान रहे कि व्रत वाले दिन मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लेना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि सरगी की। कई क्षेत्रों में ये परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी कि 15 अगस्त 2026 की सुबह सूर्य उदय से पूर्व महिलाएं कुछ आहार ग्रहण करती हैं, जिसे कि सरगी कहा जाता है। यदि आप सरगी ले रही हैं तो आपको सलाह देते हैं कि सरगी में कभी भी अधिक तला भुना, मसालेदार या फिर भारी भरकम भोजन ना खाएं। ऐसा करने से दिन भर एसिडिटी, प्यास और सुस्ती महसूस हो सकती है। सरगी के समय जलीय और सुपाच्य चीज़ें ही लें, जैसे कि ताज़ा नारियल पानी, भीगे हुए मेवे, सेब, अनार या फिर अन्य ताजे फल। इससे शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और प्यास भी कम लगती है। प्रातःकाल स्नान के बाद एक और बात का विशेष ध्यान रखें। व्रत वाले दिन साधारण टूथपेस्ट, मंजन या फिर केमिकल वाले पेस्ट से ब्रश ना करें। बाजार में मिलने वाले अधिकांश पेस्ट में नमक, केमिकल और अन्य तत्व होते हैं, जिससे कि व्रत के खंडित होने का भय रहता है। तो आप नीम या फिर बबूल की दातुन का उपयोग कर सकती हैं या फिर केवल साफ पानी और उंगली से दांत साफ कर सकती हैं। यदि आप ब्रश इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बिल्कुल नया कोरा ब्रश, बिना किसी मंजन या पेस्ट के, या फिर व्रत में उपयोग किए जाने वाला मंजन प्रयोग करें, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है और मुख की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। वस्त्रों के चयन की बात करें तो हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। हरा रंग प्रकृति, सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक है। यदि हरा रंग उपलब्ध ना हो तो आप लाल या फिर पीले रंग की साड़ी या फिर सूट भी पहन सकती हैं। काले, नीले या गहरे भूरे रंग के वस्त्र पूजा के समय बिल्कुल ना पहने। कई महिला पूछती हैं कि क्या हम पुरानी साड़ी पहन सकती हैं? जी हाँ, आप पहले से रखी हुई पुरानी साड़ी पहन सकती हैं, बशर्ते वो साफ सुथरी, स्वच्छ, धुली हुई हो और केवल पूजा पाठ के अवसरों पर ही उपयोग की गई हो।
हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां स्वयं माता गौरी का स्वरूप मानकर 16 श्रृंगार करती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, श्रृंगारण्य सौभाग्यवतः भवति, अर्थात जो स्त्री व्रत के दिन पूर्ण श्रृंगार करके पूजा में बैठती है उसका सौभाग्य सदा क्षुण्य रहता है और उसके पति की आयु लंबी होती है। 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, चूड़ियाँ, विशेष करके हरी चूड़ियाँ सावन में, मंगलसूत्र, नथ, कान फूल, पायल, बिछिया, बाजूबंद, कमरबंद, आलता, सुगंधित इत्र और नई चुनरी शामिल है। अब आइए वर्ष 2026 में हरियाली तीज की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 14 अगस्त 2026 को शाम को 6:46 पर होगा और इस तृतीया तिथि का समापन 15 अगस्त 2026 को शाम को 5:28 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार क्योंकि उदय तिथि का महत्व सर्वोपरि है, इसीलिए हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन प्रदोष काल में पूजा का विशेष और अत्यंत उत्तम मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। 15 अगस्त 2026 को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:38 से लेकर रात्रि के 8:51 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करने की कुल कालावधि लगभग 2 घंटे से 13 मिनट की होगी। इस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना गया है। पूजा की शुरुआत कैसे करें? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। तत्पश्चात अपने घर के मंदिर में हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत यानी कि अटूट चावल जो अखंडित हो और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले और कहे कि हे देवादिदेव महादेव, हे माँ पार्वती, मैं अपने अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पति की दीर्घायु हेतु आज हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। मेरी ये पूजा स्वीकार करे और मुझे इसे निर्विघ्न पूरा करने की शक्ति दे। इसके बाद सुबह सामान्य पूजा करे और मुख्य पूजा प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में ही संपन्न करे। अब एक बड़ा व्यवहारिक प्रश्न आता है कि कई शास्त्रों में मिट्टी या फिर बालू का शिव परिवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विधान है, परंतु आज के समय में विशेषकर शहरों में रहने वाले भक्तों के लिए शुद्ध मिट्टी और बालू जुटाना काफ़ी कठिन हो गया है। इसका सरल और शास्त्र सम्मत समाधान आपको बताते हैं। माता पार्वती ने तो वन में रेत से शिवलिंग बनाया था क्योंकि उस समय कोई अन्य साधन नहीं था। यदि आपके लिए पीली मिट्टी या फिर शुद्ध बालू लाकर पार्थिव शिव परिवार बनाना संभव है तो ये बहुत ही उत्तम है, लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आप अपने घर के मंदिर में शिव परिवार का चित्र या फिर फोटो रखकर या फिर पीतल, तांबे या फिर चांदी से बने शिव परिवार की मूर्ति रखकर भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजन कर सकती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजा करते हैं तो पूजा समापन के बाद उसका नदी, तालाब या फिर स्वच्छ जल में विसर्जन किया जाता है। परंतु यदि आप फोटो या धातु, मेटल की मूर्ति का पूजन कर रही हैं तो पूजा पूर्ण होने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके उस फोटो या फिर मूर्ति को अपने स्थान से थोड़ा सा खिसका दें। शास्त्रों में इसे सांकेतिक विसर्जन माना जाता है। धातु की मूर्ति या फोटो को भी कभी भी जल में प्रवाहित ना करें। कई बार कुछ लोग माताओं बहनों को ये कहकर डरा देते हैं कि अगर तुमने एक बार तीज का व्रत उठा लिया तो उन्हें जीवन भर ये व्रत करना ही पड़ेगा वरना कोई अनिष्ट हो जाएगा। इन भ्रांतियों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। कौन से शास्त्र में लिखा है कि असमर्थ होने पर भी ईश्वर अपने भक्तों को दंड देते हैं? भगवान शिव जी और माता पार्वती संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। वे बड़े ही दयालु और करुणा के सागर हैं। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और आप में क्षमता है तब तक आप ये व्रत पूरी श्रद्धा से करें। यदि किसी वर्ष बीमारी, गर्भावस्था या फिर अन्य किसी अनिवार्य कारण से आप व्रत ना रख पाए तो आप फलाहार करके या अपनी जगह घर की किसी अन्य महिला से पूजा कराकर भी ये नियम पूरा कर सकती हैं। ईश्वरीय भक्ति में भय नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण होना चाहिए। आइए भक्तों, अब हरियाली तीज पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की पूरी सूची समझ लेते हैं ताकि आपकी पूजा में कोई कमी ना रहे।
आप चाहे तो इस वीडियो को सेव करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, या वीडियो को सेव करके रख लें ताकि आपको पूजन सामग्री खरीदते हुए कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब जानते हैं। चौकी या सजावट सामग्री: एक साफ लकड़ी की चौकी बिछाने के लिए लाल, पीला या हरा कपड़ा। सजावट के लिए केले के पत्ते, आम के पत्ते, गेंदे और गुलाब के ताज़े फूल, फूलों की माला और तोरण। प्रतिमा या फिर चित्र: भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा या फिर शिव परिवार का चित्र। धातु की मूर्ति, कलश। सामग्री: तांबे या फिर पीतल का कलश, शुद्ध जल, गंगाजल, दुर्वा, साबुत सुपारी, अक्षत, सिक्का और कलश पर ढकने के लिए नारियल पानी वाला पंचामृत व अभिषेक सामग्री: कच्चा गाय का दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शक्कर मिश्री, गंगाजल। शिवजी की प्रिय सामग्री: बेल पत्र, बिना कटे फटे धतूरा, बांग, आंकड़े, मदार के फूल, शमी के पत्ते, भस्म, सफ़ेद चंदन। पूजा की मुख्य सामग्री: अक्षत, बिना टूटे हुए चावल, रोली, कुमकुम, हल्दी पाउडर, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, कपूर, कलावा, मौली, धूपपत्ती, देसी घी का दीपक, रूई की बत्तियाँ। माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार: हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर, लाल हरी चुनरी, बिछिया, कंगा, शीशा, इत्र आदि। भोग व प्रसाद सामग्री: मौसमी फल, केला, सेब, अनार, नाशपाती, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, मखाना। घर में बने सात्विक मिष्ठान जैसे कि घेवर, गुजिया या हलवा। अन्य सामग्री जैसे हरियाली तीज व्रत कथा की पुस्तक, घंटी, शंख, आरती की थाली और बैठने के लिए साफ आसन। अब आपको पूजा की अत्यंत सरल और क्रमबद्ध विधि बताने जा रही हूँ, जिसे गांव या फिर शहर में रहने वाली हमारी सभी माताएं बहनें आसानी से समझकर स्वयं भी कर सकती हैं। स्थान शुद्धिकरण: शाम को प्रदोष काल के मुहूर्त से पूर्व स्नान करके हरे या लाल वस्त्र धारण करें। पूजा वाले स्थान को झाड़ू पोछा करके गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर ले। चौकी स्थापना: एक साफ चौकी रखें और उस पे हरा या लाल कपड़ा बिछाए। चौकी के चारों कोनों पर केले के खंभे लगाएं या आम के पत्तों से सजावट करें। प्रतिमा स्थापित करें। चौकी या पर शिव परिवार का चित्र या फिर मिट्टी धातु की मूर्तियां स्थापित करें। पास ही में कलश की स्थापना करें। कलश में जल, गंगाजल, दुर्वा, सुपारी, सिक्का डालें। उस पर आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। गणेश पूजन: किसी भी पूजा में सबसे पहले प्रथम पूजन श्री गणेश जी का आह्वान और पूजन किया जाता है। तो ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को जल, रोली, अक्षत, दुर्वा, मोदक या लड्डू अर्पित करें। अभिषेक वस्त्र: इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। यदि धातु की मूर्ति या शिवलिंग है तो पहले जल, फिर पंचामृत और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि फोटो है तो हाथ में पूजा लेकर, फूल लेकर जल के छींटे मारे। इसके बाद वस्त्र, चुनरी और कलावा अर्पित करें। श्रृंगार व पूजन: माता पार्वती को रोली, कुमकुम लगाएं और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव जी को भस्म, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़ा और शमी पत्र चढ़ाएं। धूप, दीप और भोग: देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। सभी देवी देवताओं को ताजे फल, मिठाई, घेवर और मेवे का भोग लगाएं। कथा श्रवण: हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक हरियाली तीज की व्रत कथा सुने या स्वयं पढ़ें। कथा आप सभी भक्तों के लिए हमारे इसी शिव राम कथाएं चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर तीज की, नाग पंचमी की सभी कथाएं सुन सकते हैं। कथा पूर्ण होने पर अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। आरती क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद पहले भगवान श्री गणेश जी की, फिर भगवान शिव जी की और अंत में माता पार्वती की आरती गाएं। आरती के बाद हाथ जोड़कर अपने भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें और अपने अखंड सौभाग्य एवं परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। रात्रि जागरण: रात्रि के समय शिव पार्वती के भजन कीर्तन करें। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप विश्राम कर सकती हैं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। व्रत के पारण के नियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त 2026 दिन रविवार की सुबह सूर्य उदय के बाद पुनः स्नान करें, नित्य पूजा करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या सुहागिन महिला को भोजन कराएं या उनके लिए अन्न, वस्त्र, फल और श्रृंगार सामग्री का दान सीधा निकाल कर रख दें। तत्पश्चात
तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके सात्विक भोजन से अपने व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान कुछ सामान्य नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। किसी के प्रति क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें और ना ही झूठ बोले। अपने पति और परिजनों के प्रति मन में केवल शुभ और प्रेमपूर्ण भाव रखें। जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं और स्वास्थ्य कारणों से निर्जला रहने में असमर्थ है, वे केवल फलाहार और जल ग्रहण करके भी ये व्रत पूरा कर सकती हैं, परंतु अनाज का सेवन पारण से पहले बिल्कुल ना करें। हरियाली तीज की पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और दृढ़ संकल्प से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती ने राजा हिमवान के राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर घने जंगल में कठोर तपस्या की थी। केवल भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए उनकी इस अटूट निष्ठा और समर्पण को देखकर भगवान शिव को विवश होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। जिस प्रकार से माता पार्वती ने अपने तप से मनचाहा फल प्राप्त किया, उसी प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी निष्ठा, पवित्रता और नियम पूर्वक करती है, माता गौरी, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि हम हरियाली तीज के पर्व के शास्त्रीय, व्यवहारिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर और अधिक गहराई से विचार करें तो ये स्पष्ट होता है, ये त्यौहार केवल एक सामाजिक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, स्त्री शक्ति और ईश्वर के बीच के उस अटूट संबंध को प्रदर्शित करता है जो भारतीय सनातन संस्कृति की मूल आत्मा है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जब संपूर्ण धरा हरे भरे आवरण से ढक जाती है और चारों ओर वर्षा की फुहारों से एक नव जीवन का संचार होता है, तब ये हरियाली तीज का पर्व माताओं बहनों के जीवन में एक नव ऊर्जा और उत्साह लेके आता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में सती रूप का त्याग करने के पश्चात राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो उनका मन बाल्यकाल से ही भगवान शिव जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित था। वे अन्य बालिकाओं की भांति खेल कूद या फिर संसार के भौतिक आकर्षणों में रुचि लेने के बजाय एकांत में बैठकर शिव जी के स्वरूप का ध्यान किया करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनके पिता का राजा हिमवान को उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। एक दिन महर्षि नारद राजा हिमवान के राज दरबार में पधारे और उन्होंने भगवान श्री हरि की ओर से माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा हिमवान ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री विष्णु को अपना दामाद बनाना अपने लिए परम सौभाग्य की बात समझते थे। परंतु जब माता पार्वती को इस निर्णय का पता चला तो वे अत्यंत व्यथित और दुखी हो गई थी, क्योंकि वे तो अपने मन और आत्मा से भगवान शिव जी को ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। उन्होंने अपनी ये व्यथा अपनी प्रिय सखी को बताई। उनकी सखी ने उनकी मनोदशा को समझते हुए उन्हें एक ऐसे घने, दुर्गम और निर्जन वन में छुपा दिया जहाँ कोई आसानी से न पहुँच सके। सखी द्वारा हरे भरे वन में हरण कर लिए जाने के कारण ही इस पावन व्रत का नाम हरितालिका और सावन मास में मनाए जाने के कारण इसे हरियाली तीज कहा गया। इस एकांत गुफा में रहकर माता पार्वती ने अन्न और जल का पूरी तरीके से त्याग कर दिया। उन्होंने केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन करते हुए हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर और दुष्कर तपस्या की। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने नदी की पवित्र रेत और मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया तथा वन के ही ताजे फलों, फूलों और जंगली फलों से उस शिवलिंग का पूजन अर्चन किया। उनकी इस निश्चल भक्ति, अटूट श्रद्धा और कठोर तप से देवादिदेव महादेव का सिंहासन डोल उठा और वे साक्षात प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी इस अटल भक्ति और कठोर व्रत ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूं। इस प्रकार भगवान शिवजी और माता पार्वती का ये पुनर्मिलन सनातन परंपरा में अमर हो गया। इसीलिए सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पति के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, व्यापार में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में अनंत सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अब यदि हम हरियाली तीज के पूजन विधान और उसके सूक्ष्म नियमों की बात करें तो इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व है।
ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। इस समय स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। शास्त्रों में हरियाली तीज के दिन हरे रंग के वस्त्र और हरी चूड़ियाँ पहनने का विशेष विधान बताया गया है। हरा रंग प्रकृति के पल्लवन, खुशहाली, सौहार्द और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जब सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी रचाकर और हरे वस्त्र पहनकर भगवान शिवजी और माता पार्वती के समक्ष बैठती हैं तो उनका ये रूप साक्षात जगत जननी माता गौरी के सौंदर्य और सौभाग्य को प्रतिबिंबित करता है। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई हरियाली तीज 2026 की ये विस्तृत और शास्त्र सम्मत जानकारी आप सभी भक्तजनों को अत्यंत लाभकारी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक तो ज़रूर करें। जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएँ को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि सनातन धर्म, तीज, त्योहारों और व्रत पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण शास्त्र सम्मत प्रमाणिक जानकारी सीधे आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपनी बहनों, माता और मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का असीम आशीर्वाद और उनकी कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।